दोस्तों लास्ट वीडियो में यमन के हूतीज के एक और जहाज पर हमले की जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसमें एक और अपडेट सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि यमन के हूतीज ने भारत से यूरोप जा रहे जेट फ्यूल टैंकर पर मिसाइलें दागी हैं। तो जो हमले की खबर हमने आपको लास्ट वीडियो में दी थी, हो सकता है कि वो यही टैंकर हो। हालांकि मैं आपसे फिर कहूंगा, और लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हमारी मीडिया सोर्सेज ने हमें यह जानकारी दी है, लेकिन पूरी जानकारी तब सामने आएगी जब यमन के हूतीज के स्पोक्स पर्सन की तरफ से सामने आकर इस बात के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल लाल सागर में यमन के हूतीज इस वक्त हर एक जहाज के लिए काल बने हुए हैं। आइए अब थोड़ी सी बात इजराइल की चिंदी चोर सेना के बारे में भी कर लेते हैं। दोस्तों, इजरायली सेना कितनी चीजें गाजा से चुरा चुकी है, कई बार मैं आपको पहले रिपोर्ट में बता चुका हूं, लेकिन अब गाजा के अंदर घुसकर फिलिस्तीनियों के घर से इजराइल की सेना मेकअप का सामान भी चुरा कर ला रही है, गधे भी चुरा कर ला रही है। सबूत आपको अभी आगे दिखाता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह एक इजरायली महिला की फेसबुक पोस्ट है, हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। जिन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता है वो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी मेरी ऑडियंस जो मुझसे प्यार करती है, मेरी हर बात पर यकीन करती है। इस महिला ने लिखा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में सैनिक है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसने अपने बॉयफ्रेंड की ताकत की डींगे मारते हुए कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड गाजा के एक घर से मेरे लिए मेकअप का सामान लूट कर लाया है जो पूरी तरह से सील बंद है, और एक फोटो भी शेयर किया। मेकअप का सामान इसमें आपको दिखाई देता होगा जो पूरी तरह से सील बंद है। तो इजरायली सेना अपनी प्रेमिकाओं के लिए गाजा के घर में घुसकर फिलिस्तीनी महिलाओं का मेकअप का सामान लूटकर अपनी प्रेमिकाओं को तोहफे में लाकर दे रहे हैं। यह है चिंदी चोर। ये चिंदी चोर गाजा के गधे भी नहीं छोड़ रहे हैं। गाजा के अंदर जो गधे हैं, गधा गाड़ी से उनका सामान ढुलता है तो उन गधों को भी अपने साथ अपने टैंकरों में भरकर ले जा रहे हैं। ये एक नंबर के चिंदी चोर हैं जो खिलौनों की दुकानों में घुसकर खिलौनों को तोड़ते हैं, जो सही इनके मतलब का होता है, अपने बच्चों के खेलने के लिए ले जाते हैं। तो पूरी तरह से ये इजरायली सेना चिंदी चोर बन चुकी है, क्योंकि इनके पास अब लड़ने की ताकत तो बची नहीं है। अब खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस रोजाना अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा, अपने सैनिकों की इंजर्ड होने का आंकड़ा जारी कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पिछले 24 घंटे में हमारे 19 सैनिक बुरी तरह इंजर्ड हो गए। वहीं अभी कुछ देर पहले ही हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि हमास के एक ग्रुप पर हमने हमला किया। इस ग्रुप में 15 इजरायली सैनिक थे। कितने लोग मरे हैं, कितने जिंदा बचे हैं, अभी इस बात की खबर नहीं आई है, लेकिन घात लगाकर हमास हमला कर रहा है। वही मैंने अभी आपको सुबह की वीडियो में खबर बताई थी कि 8 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। सबकी फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इस बात की जानकारी भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दी है। इन 8 सैनिकों के मरने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 2 और सैनिकों की मौत की खबर दी, जिसमें से एक बड़ी पोस्ट पर था, जनरल या कमांडर कोई था। ये आपकी स्क्रीन पर इसका फोटो है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये एक और यहूदी सैनिक का फोटो है। इसने किस तरह से मक्का मदीना के एक पोस्टर की बेहुरमती की थी, लेकिन यह भी मारा गया है। आज इसके मारे जाने की भी खबर आई है। एक सैनिक ये है जो बहुत ज्यादा मजाक बना रहा था गाजा के लोगों की और जीत का दावा कर रहा था कि हम जीत कर ही यहां से लौटेंगे, हमें कोई मारने वाला यहां पर पैदा नहीं हुआ है। आज इसकी भी मौत हो गई है। वहीं दोस्तों, इजरायली मीडिया ने आज एक और बड़ा खुलासा किया है। इजरायली मीडिया ने बताया कि जांच करने के बाद एक बात सामने आई है कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों पर हमला किया था तो उस हमले में इजरायली सेना ने ही अपने कई सारे जवानों को खुद अपनी गोली से मार दिया। इजरायली सैनिकों को इतनी पहचान ही नहीं हुई कि यह हमास के लोग हैं या हमारे लोग हैं। इजरायली सैनिकों ने जिन अपने सैनिक साथियों को मारा वो हमास के आतंकी समझकर मारा। इजरायली सेना ने अपने ही कुछ साथियों को अपना दुश्मन समझ लिया और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो लोग मारे गए। बाकी इस टॉपिक पर मैं आपको कल जानकारी दे चुका हूं कि 20 इजरायली सैनिक अपने ही दोस्तों की गोली से मारे गए हैं। वहीं दोस्तों, इस खबर के बीच में आप लोगों को एक जोक सुनाना चाहता हूं, और ये जोक ऑफ द डे है। OIC ने इजराइल की निंदा की है। यहूदी सेटलर्स अल-कुद्स इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीनों पर, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, तो इस कब्जा करने की OIC ने निंदा की है। यह है आज का सबसे बड़ा जोक। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना ने एक और दावा किया है कि उन्होंने गाजा पट्टी से अपने 2 बंधकों की लाशों को भी बरामद किया है जो हमास की कैद में थी। वही हमास ने कहा है कि इजरायली सेना अपने बंधकों को हमसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है और उसी कोशिश में उनके खुद के बंधक भी मारे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित एक भी बंधक को इजरायली सेना नहीं छुड़ा पाएगी।
फिलहाल दोस्तों, इजरायली सैनिक अब इस जंग में पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन वहीं हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार इन लोगों को पहले से ज्यादा टारगेट करके चुन चुन के मार रहे हैं। देखिए, मौतें पहले भी हुई थी बहुत ज्यादा इजरायली सैनिकों की, लेकिन उस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्सेज छिपा रही थी। और अब रोजाना इजराइल डिफेंस फोर्सेज बता रही है कि आज हमारे इतने घायल हुए, इतने मारे गए। हालांकि आंकड़ा अभी भी सही नहीं है। हमास जो आंकड़ा बताता है वो आंकड़ा ज्यादा होता है मरने वालों का, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेज का आंकड़ा थोड़ा सा कम होता है। देखिए, अब इन्हीं की मौत के आंकड़े हम आपको बताएंगे, और मौत के आंकड़े बढ़ भी रहे हैं लगातार। गाजा की क्या ही बात करें, वो तो लोग मारे ही जा रहे हैं बेचारे, उनकी क्या ही बात करना। आम लोगों को तो ये लोग निशाना बना ही रहे हैं, इनकी औकात नहीं है हमास से निपटने की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।